कलकत्ता की टेरेसा, दादा और दिलदादा, इंशे सीरियल, 71वां इंशा। शारिक अली। दादाजी अपने दोस्त जोशी को याद कर रहे थे। बोले, सिलहट के मौसम बहार की रात थी और झिलमिल रोशनी में पूल के किनारे सजी मेजों पर मुल्क मुल्क से आए मंदोबीन अपने रिवायती लिबास पहने बैठे थे। जोशी की पुरसोज आवाज और दो तारे पर टैगोर की मधुर धुन। सकाफती शाम का इख्तिताम तालियों की गूंज में हुआ। हम दोनों गेस्ट हाउस की जानिब चले तो दोनों तरफ नींद में डूबे चाय के बागात थे। कलकत्ता का अहवाल पूछा तो बोला, शहर क्या है, पूरे मशरकी इंडिया की नुमाइंदा झलक समझो। दिल्ली के राजधानी बनने से पहले 1911 तक अंग्रेजों ने यहीं से हुकूमत की। दुर्गा पूजा का त्योहार जिस शान से यहाँ मनाया जाता है, कहीं और नहीं। ईडन गार्डन दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम है, 70,000 तमाशाइयों की गुंजाइश। किताब से मोहब्बत सब लोगों को। पुरानी किताबों का जितना बड़ा जखीरा यहाँ है, शायद दुनिया में कहीं और न हो। एक बार किताब मेला लगा तो 20 लाख लोग पहुंचे थे। 1902 में ट्राम चलना शुरू हुई और अब तक चलती है। मेट्रो भी मौजूद और हाथ गाड़ी वाले रिक्शा भी। रसगुल्लों का तो जवाब ही नहीं। चिटरपुर की बंदरगाह पूरे हिंदुस्तान में सबसे पुरानी है। फिर टेरेसा का शहर भी तो यही है। कौन टेरेसा? मैंने पूछा। दादाजी बोले, सल्तनते उस्मानिया के जेर असर छोटे से कस्बे अस्कब, जो अब मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपचे कहलाता है, में 1910 में पैदा होने वाली 16 साला टेरेसा घर छोड़कर इंडिया आई और 1997 में आखिरी सांसों तक बेआसरा मरीजों की खिदमत करती रही। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। यानी आपा बोली, वो 8 साल की उम्र में यतीम हुई तो रोमन कैथोलिक चर्च में पली बढ़ी। कम उम्री में खिदमते इंसानी के रास्ते खुदा से नाता जोड़ा जो कभी न टूट सका। मिशनरी काम के लिए दार्जिलिंग पहुंची और अंग्रेजी सीखी। फिर बंगाली सीख कर उस्तानी बन गई और आखिरकार कलकत्ता के स्कूल में हेड टीचर। वो उस्तानी थी तो फिर मरीजों की खिदमत कैसे की? मैंने कहा। यानी आपा बोली, 36 साल की उम्र में मेडिकल ट्रेनिंग लेकर उसने अपना इदारा कायम किया। 1948 के गरीब इंडिया में ये कोई आसान काम न था। कभी फाके किए और कभी भीख मांगी। उसका मिशन भूखों, बेघर लोगों, बेआसरा अंधों और जुजामियों की खिदमत करना था। धुतकारे हुओं से मोहब्बत करना, उनकी ताजीम और जीने मरने में उनका साथ देना। इदारा शुरू हुआ तो 13 नन्स थीं। आज 4000 से ज्यादा हैं और दुनिया के हर गोशे में मौजूद। 1979 में उसे नोबेल इनाम दिया गया। एक दफा महाजे जंग के बीच पहुंचकर 37 बच्चों की जान बचाई थी उसने। अल्बानिया का एयरपोर्ट उसके नाम से मंसूब है। मुसलसल काम करने वाली मरने से एक रात पहले तक खिदमत में मसरूफ रही। कैथोलिक चर्च ने उसे सेंट का दर्जा दे दिया है। कलकत्ता की सेंट टेरेसा। जारी है। वैल्यू वर्सिटी। शारिक अली।
Tree. No one has captured the public imagination like Teresa of Calcutta. I'm not being facetious, and I'm certainly making no comparison when I say that no woman has made such an impact here since Our Lady herself appeared in 1879. So how did this auction of hyperbole and credulity get started? In that year of grace, 1969, the scrupulously neutral and objective British Broadcasting Corporation permitted that old fraud and mountebank Malcolm Muggeridge to pay a devotional visit to the Calcutta Shrine. Well, Teresa, after I met you in London, really the only thing I wanted to do is to come and see you in your work here now.